हल्द्वानी में रोड चौड़ीकरण की जग पर आ रहे 40 बड़े और सालों पुराने पेड़ों का प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा ट्रांसप्लांट करने के निर्णय के बाद ट्रांसप्लांट की शुरुआत करते हुए आंधी में टूटे हुए निर्जीव पेड़ों को पुनर्जीवित करने के बाद ये बात कही गई है। देखिए एएनबी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र में ट्रैफिक के बढ़ते दबाव के चलते प्रशासन के द्वारा रोड चौड़ीकरण के निर्णय के बाद से लगातार जहां लंबे समय से रोड चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है और उसमें यहां पर कई पेड़ ऐसे थे जो सालों वर्ष पुराने थे और उसके कटने को लेकर के यहां पर आम जनमानस में और जो समाज सेवी थे उनमें कहीं ना कहीं रोष था और नाराज़गी व्यक्त की जा रही थी कि रोड चौड़ीकरण के नाम पर वो पेड़ काटे जा रहे हैं जो सालों पुराने हैं और जिन्होंने सालों से यहाँ पर छाया दी है, लोगों को यहाँ पर राहत दी है और उसको लेकर के कहीं ना कहीं नाराज़गी थी। और उसके बाद प्रशासन के द्वारा कोशिश की गई उन पेड़ों में से कुछ पेड़ों को यहाँ पर चिन्हित करके कि उन पेड़ों को द्वारा पुनर्जीवित किया जाएगा, लेकिन लोगों के मन में लगातार यही सवाल था कि जो प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि पेड़ों को पुनर्जीवन के लिए यहाँ पर रीप्लांट किया जाएगा वो क्या सच साबित हो सकता है। तो मैं आपको नज़ारा दिखाऊँ, आप देख सकते हैं ये एक उनमें से उन 40 पेड़ों में से एक पेड़ है जिसको प्रशासन के द्वारा रीप्लांट किया गया है हल्द्वानी से कुछ दूर बन रही गौशाला के क्षेत्र में। और यहाँ पर जो पेड़, इस पेड़ की अगर आपको मैं कहानी बताऊं तो ये पूर्व में आंधी आने के दौरान ये पेड़ टूट के गिर गया था, बल्कि इसे काटा नहीं गया था, ये गिर गया था और इसकी पुनर्जीवन की कोई उम्मीद नहीं थी। उसके बावजूद प्रशासन के द्वारा यहाँ पर इस पेड़ को पुनर्जीवन का प्रयास किया गया और रीप्लांट की पूरी जो प्रक्रिया होती है उसके तहत इसको लगाया है। और लगाने के बाद अब देखिए इस पेड़ में हरी पत्तियां आने का मतलब यही है कि ये पेड़ पुनर्जीवित हो चुका है और ये अपने आप में एक सुखद अनुभव है कि एक टूटा हुआ पेड़, एक निर्जीव पेड़ आप दोबारा से इस तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो पुनर्जीवित हो उठा है। और ये सारा कारनामा पीडब्ल्यूडी विभाग के जो अधिशासी अभियंता है अशोक कुमार, उनकी कोशिशों के द्वारा हुआ है। उनके द्वारा कहा गया था कि जो रीप्लांट पेड़ किया गया है उसमें पूरी प्रक्रिया की गई रीप्लांट की और उसके बाद तमाम लंबी प्रक्रिया के बाद इस पेड़ को लगाया गया और ये पेड़ पुनर्जीवित हो चुका है। तो जो कहीं ना कहीं अपने आप में एक सुखद अनुभव है और जो समाज सेवी जो लोग इस बात को लेकर के दुखी थे कि जो पेड़ काटे जा रहे हैं और उन पेड़ों का जो अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा, तो वो अस्तित्व ख़त्म नहीं होगा, बच जाएगा आने वाली पीढ़ियों को दिखाने के लिए। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता है अशोक कुमार, उनके द्वारा लगातार कोशिश की जा रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को बचाया जाए। हालांकि 40 पेड़ चिन्हित किए गए हैं जिसमें से एक पेड़ को रीप्लांट कर दिया गया है और इसको रीप्लांट के बाद ये पुनर्जीवित भी हो उठा है। हरी पत्तियाँ दिखाती हैं कि ये पेड़ अब फिर से आने वाले समय में अपनी हरी पत्तियों के साथ विशाल पेड़ जब बनेगा पुनः पहले की तरह छाया देगा और हवा देगा, वातावरण को शुद्ध करने का कहीं ना कहीं इस पेड़ की तरफ से प्रयास किया जाएगा। और ये अपने आप में एक बड़ी बात है जिसको लेकर के जो पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता है उनकी तरफ से पूरी जानकारी दी गई और उनके द्वारा बताया गया कि कैसे कैसे रीप्लांट पेड़ों को किया जा रहा है और किस प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है, किस प्रकार से आगे जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहेगी और पेड़ों को लगातार बचाने का प्रयास प्रशासन के द्वारा पीडब्ल्यूडी के द्वारा लगातार किया जाएगा। देखिए, इसमें जो हमारे 13 चौराहे हैं इसमें पेड़ों की गिनती हुई थी कि उनको चौड़ीकरण की जद में जो भी आ रहे हैं उनको काटा जाए, लेकिन इसमें हम जो हमारे प्राचीन पेड़ हैं जिनकी उम्र यहाँ पर लोकल लोग 100 साल भी बताते हैं, ऐसे पेड़ों को जो इस तरह की श्रेणी में हैं और जिनको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ख़ास तौर पर ये हमें एक्सपर्ट से पता चला कि फाइकस प्रजाति के पेड़ जिसमें पाकड़ है, पीपल है, जो भी चौड़ी पत्ती के पेड़ हैं। देखिए, इसमें जो हमारे 13 चौराहे हैं इसमें पेड़ों की गिनती हुई थी कि उनको चौड़ीकरण की जद में जो भी आ रहे हैं उनको काटा जाए, लेकिन इसमें हम जो हमारे प्राचीन पेड़ हैं जिनकी उम्र यहाँ पर लोकल लोग 100 साल भी बताते हैं, ऐसे पेड़ों को जो इस तरह की श्रेणी में हैं और जिनको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ख़ास तौर पर ये हमें एक्सपर्ट से पता चला कि फाइकस प्रजाति के पेड़ जिसमें पाकड़ है, पीपल है, जो भी चौड़ी पत्ती के पेड़ हैं उनको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो इस पर 40 पेड़ों का लिस्टिंग की गई कि इन सभी 13 चौराहों पर जहाँ जहाँ पे भी इस तरह के पेड़ हों उनको चिन्हित कर लिया जाए। और इस बीच में हमारी प्रोसेस चली रही थी कि एक पेड़ जो 100 साल पुराना पेड़ बताते थे नरीमन चौराहे में, वो अचानक गिर पड़ा और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने उसको भी तत्काल ट्रांसप्लांट
किले हल्दू चौड़ जो गौशाला में लैंड थी वहाँ पर उसको स्थापित कर दिया है। और खुशखबरी ये है कि वो इस समय जीवित है और उसमें पत्तियाँ, उसमें ब्रांचेस निकल आई हैं। और जो ट्रांसप्लांट की प्रोसेस है वो हमने करीब 15-20 पेड़ों में स्टार्ट कर दी है। इसको विभिन्न स्टेजेस से गुजरना होता है। सबसे पहले इसमें लॉपिंग करते हैं, जो भी ब्रांचेस टहनियाँ हैं उनको कटाया जाता है और उसमें फिर एक फंगीसाइड का लेपन होता है और सीलेंट लगाया जाता है ताकि नमी और पानी का कोई असर ना हो। इसके अलावा उसकी जड़ में डी रूटिंग के लिए वहाँ 1-1.5 मीटर की परिधि में मिट्टी को हटाया जाता है और एक फ्रेश मिट्टी जिसमें विभिन्न प्रकार के सप्लीमेंट्स भी होते हैं वो डाला जाता है और उससे रूट, उनकी नई रूट निकलनी शुरू हो जाती है और जो पुरानी रूट है उनको काट दिया जाता है। और ये करीब 1.5 से 2 महीने 3 महीने करीब ये प्रोसेस चलती है। इस प्रोसेस को पूर्ण होने के बाद उसी मिट्टी के साथ जड़ और इसको पैक करके इसको फिर ट्रांसप्लांट के लिए चिन्हित स्थल पे ले जाते हैं और वहाँ पर ऑलरेडी गड्ढे और सारी चीज़ें तैयारी रहती हैं, उसको ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। अमित चौधरी, ENB न्यूज़, हल्द्वानी।